मेहरोत्रा, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ट्रंप अगर डेड इकोनॉमी कह दें इस देश की अर्थव्यवस्था को, विच इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, मान लें इस बात को? देखिए, डेडनेस की ओर हम अग्रसर जरूर हो रहे हैं, बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। हमको बताया जरूर जाता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हैं, मगर आपको कोई ये नहीं बताता कि 2004 और 14 के बीच में जो हमारे देश की ग्रोथ रेट थी वो 7.8% थी सालाना, और वो गिर करके पिछले 10 साल में 2% गिर करके 5.8% हो गई। तो अर्थ यह है कि अगर 2004 और 14 वाली ग्रोथ रेट बनी रहती तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 5 साल पहले बन चुके होते, पहली बात। दूसरी बात जो हमको ये बताई जा रही है कि हम डेड इकोनॉमी नहीं है, हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अरे तो फिर रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो ऐसा क्यों है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ के नहीं देता? और क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नेशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, तो इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट जो है वो नेगेटिव हो गया है। ऐसा कैसे हुआ है? बात यह है सीधी सी, वो क्योंकि जॉब्स नहीं बन रहे हैं इसलिए डिमांड नहीं है, इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, ना फॉरेन ना डोमेस्टिक। इसी वजह से ग्रोथ हमारी गिरी है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी। तो हम तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी 20 साल से, वो तो अब चीन की ग्रोथ रेट स्लो हो गई है तो हम फास्टेस्ट हो गए, तो उसको क्या अपनी पीठ ठोक रहेंगे? ट्रंप पे आ जाते हैं। मोटी बात यह है कि अपनी फिर हम पीठ ठोक रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर पे के वहां पर बिल्कुल अडिग हैं, अंगद का पैर रखे हुए हैं, बात सही है, मगर हम ये याद रहे कि अमेरिका का जो निर्यात है भारत को, उसका केवल 5% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। 95% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल हैं, जिन पे टैरिफ लगेगा। हालांकि फोन्स यानी कि एप्पल के जो फोन्स हैं, जो उनकी अपनी कंपनी है, एप्पल के फोन्स पे उन्होंने हमको माफ कर दिया है टैरिफ, और हमारी फार्मा पे माफ कर दिया, क्योंकि उनके उपभोक्ता को नुकसान होगा, उनके मेडिकेयर और मेडिकेड के जो उपभोक्ता हैं उन पर नुकसान होगा। बाकी पदार्थों पे जबरदस्त असर होगा, नकारात्मक असर होगा, रोजगार और कम होगा, और इन पदार्थों में निवेश और कम होगा। सर लेकिन सर एक सेकंड, सर वन सेकंड, बोलिए। शेयर बाजार की हालत पतली हुई, निफ्टी सेंसेक्स, जैसे ही ये घोषणा हुई 30 जुलाई को ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, निफ्टी गिरा 140 पॉइंट, सेंसेक्स गिरा 600 पॉइंट। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ। फर्ज कीजिए अगर ये डील सिरे नहीं पहुंचती है और डोनाल्ड ट्रंप, भाई कहा भी जाता है, एक परसेप्शन यही है सर, फिर आदमी है, तो लाद दिया 25% का टैरिफ और लाद दिया रशिया से आयात करने पर जुर्माना भी, तो क्या हालत होगी इस देश के किसानों की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, और जो हम सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हमारे? वो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो डर बना हुआ है। हम चाहे जितनी डींगे हाथ लें कि हम महाशक्ति हैं वगैरह, महाशक्ति जो भी कहता है हमको, वो ये भूल जाता है कि हम अपने ही रीजन में, साउथ एशिया में आइसोलेट हो गए। भारत और अमेरिका की, भारत और पाकिस्तान की जो अभी लड़ाई हुई, हम कितने आइसोलेटेड थे। 2 देश, अफगानिस्तान और इजराइल, हमारे साथ खड़ा था, और अमेरिका ने क्या हमारा साथ दिया? नहीं दिया, कोई ने, किसी ने साथ नहीं दिया। और हमको अभी ये बताया जा रहा था कि अमेरिका हमसे डरा हुआ है, घबराया हुआ है, इसलिए हमको थ्रेटन कर रहा। अरे गजब, इस तरीके की भाषा तो हमने कभी सुनी। तथ्य ये है कि यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किसी देश को करते हैं वो यूएसए को करते हैं। और भारत उनके लिए, यूएसए के लिए शायद 13वें या 14वें स्थान पे, उनका कहीं ज्यादा ट्रेड जो है चीन, मेक्सिको, कनाडा, ईयू के संग होता है। तो मतलब क्यों हम अपने को महाशक्ति बताने की कोशिश करते हैं, जब हम नहीं है वहां पहुंचे। जब पहुंच जाएंगे तो हम जरूर डंके की चोट पे कहना चाहिए। आज की स्थिति कहीं और है जी। अब आशुतोष